नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर बज गए हैं दोपहर के 3 और 4 राज्यों के चुनावी नतीजे तेजी से सामने आ रहे हैं। जो रुझान हैं वो लगातार अब नतीजों में जो है बदलते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी ने कमाल कर दिया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पहली बार जो एग्जिट पोल है उससे बिल्कुल उलट नतीजे लेकर के सामने आ गई है बीजेपी, और वहां पर जो मॉडल दिखाने की कोशिश हुई थी कांग्रेस की तरफ से, उस पूरे मॉडल को बीजेपी ने वहां पर फेल कर दिया है। राजस्थान में जो अब तक के रिवाज हैं उस रिवाज पर फिर से वहां की जनता ने वोट डाला है और बीजेपी सत्ता के करीब। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की आंधी चली है। शिवराज सिंह के नेतृत्व में लाडली योजना समेत तमाम योजनाओं पर जनता की मुहर लग गई है और कांग्रेस को वहां पर मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन राहत वाली खबर लेकर के कांग्रेस के लिए तेलंगाना के चुनावी नतीजे आ रहे हैं, जहां पर जो है केसीआर को जो है सत्ता से बाहर कर दिया है एक तरीके से कांग्रेस ने, और कांग्रेस जो है वो वहां पर पहली बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो चुनाव आयोग के ये चुनावी जो नतीजे हैं उस पर हम एक एक करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। कुल सीटें हैं 90 और वहां पर बीजेपी के खाते में आई हुई हैं 54 सीटें, कांग्रेस के खाते में है 33, जीजीपी जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है उसको 1, और बसपा जो मायावती की पार्टी है उसको 1 सीट, और सीपीआई को 1 सीट आई है। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो है ये पूरा मैप है छत्तीसगढ़ का। तो लगभग हिस्सा जो है या तो भगवा नज़र आपको आएगा या तो नीला जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो नज़र आएगा। और यहाँ पर एक लेफ्ट ने कामयाबी हासिल की और यहाँ पर एक बसपा ने, जो कि उत्तर प्रदेश से लगभग सटा हुआ एक हिस्सा है। इस तरीके से अगर देखिए इस तरीके से फिलहाल की अगर बात करें वोट शेयर की बात करें तो देखिए इस तरीके से ये जो पूरा सर्कल है उसमें आप देखेंगे कि आधे से ज़्यादा का वोट शेयर जो है वो बीजेपी की तरफ, आधे से थोड़ा कम जो है कांग्रेस, और बाकी जो बचे हुए स्पेस है उसमें तमाम जो अलग अलग पार्टियां, जिसमें से बसपा, सीपीआई और एक जो क्षेत्रीय पार्टी वहां की है उसके बारे में, उसके यहाँ पे आपको टैली नज़र आ रही होगी। तो ये बात हो गई छत्तीसगढ़ की। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बगल में मध्य प्रदेश की, जहाँ पर बीजेपी की आंधी चली है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के हिसाब से देखिए ये नक्शा पहले देखिए और देखिए किस तरीके से बिल्कुल भगवा जो है हर तरफ छा गया है। बड़ी बात यह है कि बीजेपपी की सबसे बड़ी जीत के में से एक जीत है मध्य प्रदेश की मौजूदा जीत। जिस तरीके से रुझान है और जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो 161 कुल जो है बीजेपी उस पर आगे है, और 67 सीटों पर जो है कांग्रेस है। बसपा को यहाँ भी एक जो कामयाबी वो मिलती हुई नजर आ रही है, और अन्य जो है वहाँ पर उसके खाते में एक भारत आदिवासी पार्टी जो है बीएपी, उसको 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। और देखिए इस तरीके से पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं वो पूरा एरिया बीजेपी ने यहाँ पे कामयाबी हासिल की है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की, और यहाँ पर जो है भारत आदिवासी जो पार्टी है उसने यहाँ पर एक कामयाबी हासिल की है। बसपा को भी एक जो कामयाबी वो मिली है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश का चुनावी नतीजा है, और यहाँ पर जितने एग्जिट पोल्स आए थे उसमें उससे कहीं ज़्यादा बीजेपी जो है यहाँ पर परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है, और 161 सीटें जो हैं वहाँ पर हैं। आपको बता दें कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो वहाँ पर कुल 230 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 116 का जादुई आंकड़ा चाहिए, और बीजेपी वहाँ उससे कहीं आगे 161 पर है। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहाँ पर हर 5 साल में सरकार को बदलने का रिवाज रहा है। लेकिन इस बार वहाँ पर क्योंकि लगातार जो है वहाँ पर कांग्रेस गुटबाजी का शिकार रही, अंतिम वक्त में बीजेपी ने भी वसुंधरा राजे को एक तरीके से कहें कि आगे किया, और वहाँ पर जो जिस रणनीति के साथ बीजेपी चलती हुई नजर आई उस रणनीति का एक बड़ा फायदा जो है वहां पर होता हुआ नजर आया बीजेपी को। और बीजेपी ने जो वहां की एक तरीके से कहें कि रीति चली आई है कि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, उस पर एक तरीके से जो है बीजेपी ने उस रीति को एक तरीके से कहें कि जारी रखते हुए वहां पर कांग्रेस के हाथ से सत्ता ले ली है। और 114 जो आंकड़ा है देखिए यहाँ पर बीजेपी 114 पर आगे चली, 70 पर कांग्रेस है। यहाँ पर क्योंकि 199 सीटों पर ही जो है उसके 200 सीटें कुल हैं, वहाँ पर 199 के नतीजे सामने आ रहे हैं, और उसमें से भी जो है 101 सीटें जो हैं वो चाहिए सरकार बनाने के लिए। और यहाँ पर देखिए 114 जो सीटें हैं उस पर बीजेपी आगे हो गई। तो सत्ता के बेहद बनाने से थोड़ी आगे बीजेपी, और कांग्रेस बेहद दूर नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा नक्शा है। यहाँ पे लगभग हिस्से में आप देखेंगे कि बीजेपी जो है पूरी तरीके से नजर आ रही है, और जो ब्लू एरिया देख रहे हैं वो कांग्रेस का है, जो कि स्काई ब्लू है, और जो डार्क ब्लू आप देख रहे हैं जो नेवी ब्लू है वो बसपा का है, क्योंकि बसपा ने भी 2 सीटें यहाँ पे जो है यहाँ से उसके खाते में आई हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है RLTP उसने उसकी 2 पे बढ़त बनी हुई है, और राष्ट्रीय लोकदल जो RLD है
वो एक पर उसकी बढ़त जो है वो बनी हुई है। वही देखिए नीचे का हिस्सा है जो कि हरियाणा से लगता है, और इस तरीके से पूरा राजस्थान का ये पूरा आप हिस्सा देख पा रहे हैं, जहाँ पर 114, 70, 3, 2, 2 और 7 जो है इस तरीके से आपको यहाँ पे फिगर जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट जो है वो 7 पर आगे चल रहे हैं। ये बात होगी राजस्थान की। अब बात करते हैं आखिरी राज्य तेलंगाना की, जहां से कांग्रेस के लिए थोड़ी अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि वहां पर जो सत्तारूढ़ दल है केसीआर की पार्टी BHRS, जो कि गुलाबी रंग में नजर आ रही है आपको, 40 सीटों पर है। पिछले बार शानदार परफॉर्म किया था वहाँ पर जो है कांग्रेस 64 पर है, और यहाँ पर जो है क्योंकि जिस तरीके से कुल सीटें हैं वो 119 हैं यहाँ पर, और क्योंकि जो है 60 से ज़्यादा सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, और कांग्रेस उस मार्जिन के ऊपर है यहाँ पे। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने तेलंगाना में भी एक तरीके से कहें कि अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है, और यहाँ पर अच्छी खबर बीजेपी के लिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब 18 में चुनाव हुए तो वहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट थी, इस बार 7 सीटों का मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी के लिए। और ये देखिए इस तरीके से जो आप देख रहे हैं भगवा रंग, इन जगहों पर बीजेपी जो है इस तरीके से आगे बढ़ी है। AIMIM की बात करें तो 6 सीटें जो हैं AIMIM के खाते में, और वो सब सीटें हैदराबाद और आसपास के इलाकों की है। हालांकि AIMIM इस बार बेहद खराब परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, और CPI जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके भी खाते में 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। तो ये पूरे 3 बजे के फिगर्स हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ जो है वहाँ पर बीजेपी ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की वापसी होती नजर आ रही थी, लेकिन वहाँ पर बीजेपी सरकार बनाने के आंकड़े की कहीं ज़्यादा आगे जा चुकी है। 90 कुल सीटें हैं वहाँ पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी की आंधी चल रही है, वहाँ पर 161 पर बीजेपी आगे चल रही है, और कांग्रेस बेहद पीछे। लगभग आप ये मान के चलिए कि बीजेपी को जितनी सीटें आई हैं उससे आधी से भी कम सीटें कांग्रेस को आई हैं। 230 वहाँ पर कुल सीटें हैं, और 116 सरकार बनाने के लिए वहां पर चाहिए। राजस्थान में 199 सीटें हैं, 115 पर बीजेपी आगे चल रही है, और कांग्रेस वहां पर भी अपनी सरकार को उसके हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है। और तेलंगाना की बात करें तो वहां पर कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। तेलंगाना में वहां पर केसीआर की पार्टी को एक तरीके से कहें कि जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो उनके वोटर्स थे वो स्विच हुए हैं कांग्रेस की तरफ में, क्योंकि वो नाराज थे केसीआर से। तो एक पूरा वोट बैंक शिफ्ट हो गया कांग्रेस तरफ से। शायद ये वजह है कि कांग्रेस इस जीत के करीब पहुंची है, और इस तरीके से एक बेहद खराब परफॉर्म करते हुए जो है केसीआर की पार्टी वहां पे नजर आ रही है। तो 4 का ये पूरा सेमीफाइनल, 4 राज्यों के चुनावी नतीजे, एक राज्य के चुनावी नतीजे कल आने हैं। ऐसे में जो 4 नतीजे आ रहे हैं 4 राज्यों के, वहां पर बड़ी खबर यह है कि 3-1 से बीजेपी इस पूरी इनिंग को जीतते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरे चुनाव को लोकसभा चुनाव के पहले का सेमीफाइनल कहा जा रहा था। कैमरा पर्सन अकबर के साथ रोहित कुमार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।